जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की पैरवी की और इसी पैरवी के चक्कर में अब तालिबान से मार भी यही खा रहा है पाकिस्तान। क्योंकि आज जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सेना सीमा पे जो तनाव और विवाद बढ़ रहे हैं वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इसका रिजल्ट इनके पाकिस्तान की आर्मी के सैनिकों पे आना लग गया है। क्योंकि अभी कल ही 5 सैनिकों को तालिबानियों ने मार गिराया और कहीं न कहीं इनकी इनकी बढ़ती हुई और गंदी नीतियों की वजह से तालिबान ने पाकिस्तान की हुकूमत को नकार दिया और सीधा-सीधा एक मैसेज दे दिया है कि आप हमारी पैरवी करना बंद कर दो, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए कैसे पिज़्ज़ा खान लाल हुई है और कैसे ये हारा हुआ एक फौजी 1971 का जो घुटनों के बल भारत के सामने बैठा था, वो अपने आप को साबित करने के लिए और बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी फेंके जा रहे हैं और इनको इनको दर्द हो रहा है और भारत के प्रति कैसे जहर उगल रहे हैं और कैसे अमेरिका की डिप्लोमेसी को नकारा और धत्ता बता रहे हैं, जबकि इनका खुद का हुकूमत और इनका खुद का जो शासन है वो हमेशा से नकारा और धत्ता रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इसके जवाब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई, मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे फ़ौजियों की जो फायरिंग है उससे भी दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पड़ा। अच्छा, पाक फ़ौज के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। हालिया दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की होने वाली कार्रवाइयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तदबीर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, लगता है ऐसा है कि दुश्मन कुव्वतें शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका को, नेटो को, यूरोपियन यूनियन को, अपने हमसाया ममालिक को, रशिया को, चाइना को यही कह रहा है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम होने का मौका दें। और वो मौका देने का तरीका ये है कि उनके जो फंड आपने फ्रीज किए हैं इन्होंने अमेरिका ने $9 बिलियन वो रिलीज़ करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, फाइनेंशियल वायबल करें। जब ये दो चीज़ें होंगी तो फिर उनकी रेट जो है वो पूरे अफगानिस्तान में कायम होगी। और जब अफगानिस्तान में रेट कायम होगी तो वो अल-कायदा को भी मना करेंगे, TTP को भी मना करेंगे, दाइश को भी मना करेंगे, ईस्ट इस्लामिक तुर्किस्तान की जो मूवमेंट है उसको भी मना करेंगे। सो दीज आर द इशूज। उनकी अभी रेट कायम नहीं है, वो दे वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान। उन्होंने कमिटमेंट की है कि अपनी सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन उनको कोई मौके, दे आर एम्ब्रॉयल्ड इन देयर ओन अफेयर्स। जान के अमेरिकन और दूसरे लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी अफरा तफरी होगी, जितने यहाँ के हालात ख़राब होंगे, जितनी यहाँ डिस्टर्बेंस होगी, उतना ही ज़्यादा जो है ये दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पर पनपेंगी, तैयार होंगी, उनको मौका मिलेगा और फिर वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दैट इज़ वाई पाकिस्तान बार बार कहता है, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चाइना गए, वहाँ भी उनसे यही बात की है कि किसी तरीके से चाइना, रशिया, हमसाया ममालिक, फिर उसके बाद बाकी के ममालिक मिलकर इनकी इकोनॉमिक सपोर्ट करें ताकि ये वायबल, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। जब गरीब लोग होंगे, उनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे होंगे, तो वो तमाम किस्म की इस तरह की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी, ये दे फॉल प्रे टू देम। उनसे बेचारे वो पैसे लेते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि BLA को, BLF को, जो हमारे 3-4 वहाँ बाहर लीडर बैठे हुए हैं बलोच, इसमें इब्राहिम दाऊदी है, फिर उसके बाद ये जावेद मेंगल है और हरबियार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉ के पेरोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। इसके लिए अब जाहिर है कि 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। नंबर 1 स्ट्रैटेजी तो कि मुसल्लह अफवाज, FC,
सब इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, करते रहेंगे और इनको ख़त्म भी करेंगे। लेकिन ठीक है। साथ ही साथ जो एक सोशो इकोनॉमिक पैकेज होता है, जो कि गरीब लोग हैं, रोज़गार नहीं है, पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, उनको क्या करें मुझे बताएं, वो इन लोगों के हाथों में खेलते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं, साथ अपनी टीम लेके जाएं और वहाँ जाके जो बलोच लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान के मोहब्बे वतन हैं, उनसे बात करें। उनको सब पता है कि क्या इशू क्या है, गुर्बत ख़त्म करें, लोगों को पैकेज दें। जितने लोग पहाड़ पर जिनके कारोबार नहीं, उनको 50 बकरियां दे दें पालने के लिए। जहाँ पर ज़मीन उनके पास है, पानी नहीं है, वहाँ पर ट्यूबवेल लगा दें उनको। जब भी ये लोग रोज़गार में आ जाएंगे तो ये इनके बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, एजुकेशन मिलेगी, फिर उसके बाद वो बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है जो हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बलूचिस्तान का मसला बलूचिस्तान में जाके हल करें, अफगानिस्तान इस्लामाबाद में बैठ के नहीं हल होगा। सो इट हैज़ टू बी 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो मैंने बात की, इससे ये मसला हल हो सकता है। ठीक है। अच्छा बिगर साहब, आपको लगता है कि तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म कर पाएगी या ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, और किस हद तक? दो ऑप्शन है। अगर अमेरिकन, नेटो, यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना, ये सब मिल के इनकी इकोनॉमिक सपोर्ट बहाल करते हैं तो दे कैन डू इट। दे आर फाइटर्स, दे अंडरस्टैंड कहाँ पे ठिकाने क्या है, वो कर सकते हैं। नंबर 2 बात यह कि पाकिस्तान की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अफगान तालिबान से इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी चाहिए, ताकि वो उन जगह पर जाके उनको मार सकें, उनको डिस्ऑर्गनाइज कर सकें, ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, बी नॉट अमेरिकन के, जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएँ। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए, ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए, और लोगों के दहशतगर्दों के हाथ में आ जाए, और वही असला फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहे। ये डिज़ाइन थे जो वो पूरे होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्तहकम गवर्नमेंट हो जाएगी, अफगान तालिबान को भी चाहिए कि वाई डोंट दे मेक अ इंक्लूसिव पोलिटिकल गवर्नमेंट, जो उनकी फेस सेविंग के लिए औरतों को भी नुमाइंदगी दे दें, दूसरे जो है नॉर्दर्न लाइन्स के लोगों को उनको भी थोड़ी नुमाइंदगी दे दें, ताकि ये बहाना इनका ख़त्म हो। उनको नज़र आता है कि औरतों बच्चों के हकूक़ नहीं है, वुमेन राइट्स नहीं है, तो उनको कश्मीर में तो नज़र नहीं आता। तो अज़ाइम बड़े क्लियर हैं। पाकिस्तान को वो एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, इकनॉमिक तरक्की करता हुआ वो नहीं देखना चाहते। इकनॉमिक तरक्की करेगा तो अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेगा, IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल निकल जाएगा। ये अज़ाइम है जिसको हमने इसको हर हालत में डिफीट करना है। अच्छा ये ब्रिगेड साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, और पाकिस्तान का ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा चीन है, ये भी आपके सामने कितनी अहमियत का हामिल है। और दुश्मन को आपका पता है चीन से हमारी दोस्ती पहले बहुत खटकती है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है रूस होगा, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल होगा। तो ये बात तो भारत को भी खटकेगी, अमरीका को भी खटकेगी, जो कि सुपर पावर है। और वो किसी कहते हैं ना, वो एक मोहल्ले में जब चौधरी होता है तो वो चौधरी दूसरे चौधरी का वजूद कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो चीन के साथ हमारी दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर रशिया रूस में जाना प्राइम मिनिस्टर साहब का, और ये 23 साल के बाद पहली बार कोई हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, वज़ीर आज़म साहब 23 साल के बाद दौरा करने जा रहे हैं रूस का, तो ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा। तो ये बात दुश्मन को खटकेगी, तो फिर इस तरह तो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ उनमें इजाफा होता चला जाएगा। मतलब फिर हमें भी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, बनानी होगी, हमें भी बड़े अच्छे तरीके से इनकी प्लानिंग का जवाब देना होगा। देखें, पाकिस्तान को इसीलिए ये वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस। हमेशा आपको अपने पहले रीजन में, अपने नेबरहुड में स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपके सरहदों के साथ नज़दीक बैठे हैं उनसे ताल्लुकात अच्छे करें, जिनसे हमारा हर वक्त है। ये तो बाउंड्री तो कभी चेंज नहीं हो सकती है, आपके फ्रेंड चेंज हो सकते हैं। सेकंड ये कि अभी आपने देखा हो, बिकॉज चाइना में पाकिस्तान जब गया है, पाकिस्तान जब अभी गया है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, चाइना में गए हैं, तो आपने देखा कि अमेरिका की स्पोक पर्सन स्टेटमेंट आ गई कि पाकिस्तान में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पहले वो कभी नहीं कहते थे। दिस शोज कि दे रियलाइज कि दे कांट पार्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हमें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि हमारी ज्योग्राफी जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। बिल्कुल। सेकंड ये कि इसके साथ साथ जो डिप्लोमेसी है वो ये कि आप सबसे इंगेज रहते हैं, किसी से आप ज़्यादा आपके इंटरेस्ट होते हैं, किसी से कम होते हैं, बट यू डोंट लीव वन एंड यू ज्वाइन अदर्स। तो पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही होनी चाहिए कि हम अमेरिका, चाइना, रशिया, टर्की,
हमारे ममालिक जो इस्लामिक वाले हमारे जी। ताल्लुक बहुत अच्छे होने चाहिए। अमेरिका से हमें रिमेन इंगेज करना चाहिए, इंगेजमेंट में रखना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया है, हमारे आपसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें कहाँ आपसे नाराज़गी है, कहाँ पर वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अमेरिका। ये चीज़ें अगर अच्छा हम ब्रिगेडियर बताएंगे सॉरी तो मैं आई आपकी थिंक बात काट रही हूँ, आपको नहीं लगता जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम है जिन्होंने क्लियरली ये स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि जी जो डू मोर वो कहते रहे, उन्होंने कहा नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया उन्होंने, बड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत थी बात कहने के लिए। और दूसरी बात, अब ये जिस तरह चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं या फिर रूस का जो दौरा करेंगे इमरान खान साहब, ये बाकायदा एक ब्लॉक बनेगा ना कि पाकिस्तान, रूस, चीन, जो कि खटकेगा अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा। तो आपको नहीं लगता कि अब अमेरिका से हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत, अमेरिका खुद हमसे बात करेगा? देखिए, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अमेरिका एक सुपर पावर है। हमारी बहुत एक्सपोर्ट्स अमेरिका में जाती है, तो हमें उनसे डिप्लोमेटिकली इंगेज रहना है। हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही साथ उनको बताना भी चाहते हैं कि हमारे ये कंसर्न है, हमें इसलिए ये फ़लाँ हम सबसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। हम आपका और रशिया का अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है यूक्रेन के ऊपर, हम उसके लिए भी आपको सालिसी करने के लिए तैयार हैं। जैसे पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब को कहा था, हर मामले में पाकिस्तान शुड बी ऑन फोरफ्रंट। लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की मुस्तहकम हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज देयर टू गो एंड ही इज अ ब्रोकर फॉर पीस, नॉट फॉर ब्रोकर फॉर कॉन्फ्लिक्ट। ये हमने उनको बताना है, और आई एम श्योर कि अगर ये अमेरिकन समझ जाएंगे, अमेरिकन पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, उनको ये जरूर हमने कहना है, बिल्कुल उनको भी पाकिस्तान की जरूरत है। हमें इंडिया के प्रिज्म से देखना छोड़ दें, हमारे साथ आप डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखें, देन इट इज गुड फॉर द बोथ कंट्री।